हेलो दोस्तों। नमो बुद्धाय। जय सम्राट सुख महान। जय भीम। जय संविधान। जय भारत। दोस्तों, मैं पीएमडीएस शाक्य आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं जो होली का त्यौहार मनाया जाता है उस पर। ये होली का त्यौहार मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, कैसा है कैसा नहीं है और क्यों मनाना चाहिए, आज मैं इस पे चर्चा करता हूं। दोस्तों, कुछ भी हो, एक होलिका किसी की बहन बेटी या कुछ भी किसी की थी सही, लेकिन उसको किसी कारणवश हो सकता है उसने गलतियां भी कर दी हों। तो वो भी एक महिला थी। तो इस महिला को क्या गलती कर दी, क्या नहीं गलती कर दी, जिसको हर साल जलाया जाता है। तो कहानी तो जो मैंने पढ़ी है, दो तीन जगह अलग अलग मुझे बताई गई है और मैंने पढ़ा भी है। लेकिन समझने वाली बात ये है दोस्तों कि इस तरह से किसी की बहन बेटी, किसी की भी हो, अगर ये हर साल जलाने का जो चलन है, ये कितना अच्छा है, कितना ठीक है। संवैधानिक के अधिकार के क्षेत्र में देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये क्यों इस तरह की घटनाएं चल रही हैं, क्यों मनाई जा रही हैं? हमारे समाज में अभी जागरूकता नहीं है और जो लोग मना रहे हैं उनकी आस्था हो सकती है, आस्था हो। अब पहले तो यही कहा जाए कि क्यों ये घटना कैसी हुई और इसको क्यों मनाया जाता है। सबसे बड़ी चीज़ कि होलिका जो थी उसकी गलती क्या थी। अगर गलती भी है दोस्तों, किसी की बहन बेटी अगर कोई गलती कर देती है, मान लीजिए हमारे समाज में और सारे समाजों में जहाँ जहाँ लोग जहाँ जहाँ रह रहे, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, गलती तो ज़िंदगी में कोई भी करता है, किसी से भी होती है। तो उसको क्या इतना बड़ा दंड देना चाहिए कि जला देना चाहिए? तो ऐसा तो मुझे लग रहा है कि गलत है, नहीं होना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है इस पे, हमें ज़रूर बताएं। पहले तो चलो ठीक है, वो एक महिला थी और किसी भी महिला ने गलती कर दी तो उसको जला देना, या हमने जला देना, या आपने जला देना, या जला रहे हैं, तो ये संवैधानिक क्षेत्र से बहुत बाहर की बात है। ऐसा हमारा संविधान बिल्कुल अधिकार नहीं देता है। और समाज में जो इस तरह से भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि उस महिला को हर साल जलाया जाना चाहिए, जैसे कि बहुत सारी ऐसे हमारे किस्सा कहानियाँ हैं जो बिल्कुल सटीक नहीं बैठती हैं और झूठ कहानियाँ अभी भी प्रचलित में चली आ रही हैं और उसी को लोग मान करके आगे त्यौहार मनाते जा रहे हैं। त्यौहार में ही बहुत बड़ा दोस्तों एक रहस्य छुपा हुआ है। त्यौहार यानी त्यौहार का मतलब तुम्हारी हार। तो तुम्हारी हार जब त्यौहार हार में बदल गया है और इसको षड्यंत्र करके उस बहन बेटी को जला दिया गया है, तो दोस्तों मुझे तो नहीं लग रहा कहीं पे ये त्यौहार अच्छा है। और इसकी कहानी तो खैर हमें मालूम है, बहुत बड़ी कहानी है, तो मैं उस पे नहीं जाऊंगा। लगभग सब लोग पढ़ ही चुके हैं, समझ ही चुके हैं कि ये एक बिल्कुल झूठ अफवाह है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और किसी ने कुछ अगर गलती कर दी भी तो इतना बड़ा उसको दंड नहीं देना चाहिए। ये हमारे समाज में आज भी बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ चली आ रही हैं जो जानते तो हैं नहीं मगर मानते चले आ रहे। बगैर ज्ञान के किसी बात को मान लेना ये एक अधूरा सच है। इस सच को हम सिर्फ ज़बरदस्ती करके ढो रहे हैं या चला रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों कि इस त्यौहार पे हम हमारे भाई या हमारे समाज के लोग करते क्या हैं, बड़े सारे नशे, जो शराब होती है, गांजा होते हैं, भांग है, इन सब का सेवन भी करते हैं, हुड़दंग मचाते हैं। अब बताइए दोस्त, क्या ये हुड़दंग मचाना चाहिए? अब मैं कहते गले मिलने का त्यौहार है, गले मिलिए, अच्छी बात है, गले मिलते हैं, एक दूसरे के पैर को नमन करते हैं, वो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से भाईचारे से मिलते हैं, खिलाते पिलाते, यहाँ तक तो ठीक है दोस्तों। लेकिन कीचड़ फेंकते एक दूसरे पर
और ऐसा ऐसा गंदा कीचड़, गंदी गंदी नालियों में उनको गिरा देते हैं या उसमें दबाते हैं, या मतलब बहन बेटियों के कीचड़ लगाते हैं, फेंकते हैं। तो सच में ये गुलाल जो है या अबीर, अबीर शब्द जो है बहुत घटिया शब्द है। अबीर यानी वीर ना नहीं, जो निशान लगाते हैं ये क्या नाम आपके माथे पर, अबीर यानी तुम वीर नहीं हो, इस बात की निशानी है कि तुम कायर हो। अबीर न होना के मतलब कि क्या है कि कायर, कायर। तो ये एक बहुत बड़ी, वैसे तो मैंने कहानी पढ़ी हुई है, लेकिन वो कहानी जब आज के दौर में हम बहुत सटीकता से उतारते हैं दोस्तों, बिल्कुल झूठ कहानी है दोस्तों। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और हमें तो कहीं प्रूफ मिलते नहीं हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन लोग आज भी उस चीज़ को ढो रहे हैं दोस्तों। कोई भी परंपरा पुरानी चली आ रही है, इसके मतलब ये नहीं कि उसको हमें मान लेना चाहिए आंख बंद करके, ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि पहले जिस चीज़ को हम मना रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा या वो किसी कारण बस मना रहे हैं, बस अनजान अज्ञानता के कारण, लेकिन उसकी सच्चाई और सटीकता कुछ और हो दोस्तों। बात ये भी तो हो सकती है। इसलिए बहुत गहराई से इसको समझिए, जानिए, इसके बाद इस पे आगे कदम उठाइए, उसको करिए। तो कोई भी इस त्यौहार में, जो त्यौहार शब्द ही पड़ा है, उसका हार तो वहीं से दिखाई देती है, कहीं जीत दिखाई ही नहीं देती है। तो सबसे पहले हमें उसी चीज़ पे जाना चाहिए कि ये कितनी सच्चाई है, कितनी सटीकता है, और इसको हमें मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए दोस्त। तो इसको पहले समझें, सोचें, विचार करें कि ये इस तरह के घृणित कर्म हम लोग करते हैं, और इसके आड़ में बहुत सारे लोग मार पिटाइयाँ भी कर देते हैं, शराब, जुआ और मांसाहार का आहार करते हैं। तो ये कहाँ तक अच्छा है दोस्तों? बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने चित्त और चेतना और अपने मन और शरीर को ख़राब करते हो, जगह जगह नालियों में गिरते हो, और एक दूसरे से लड़ाई भी बहुत ज़्यादा करते हैं दोस्तों। जब ज़्यादा नशा पानी कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा माँ बहन की गालियाँ भी देते हैं। मुझे ये कुल मिला के लगता है कि अभी तक हमारे समाज में ये त्यौहार जो चला आ रहा है सदियों से, तो इसमें सिर्फ हमारी माँ बहनों की बेइज्जती ही दिखाई जाती है। उनकी कहीं पे इज्जत कहीं नहीं। आपस में गाली देंगे तो माँ बहन की देंगे, हैं, और कीचड़ फेंकते हैं तो भी गाली गप्पड़ इनकी माँ की, इनकी बहन की, इनकी, ये उस तरह की मतलब अपशब्दों का प्रयोग का एक ये पिटारा है कहा जाए तो। तो मैं निवेदन करूँगा कि पहले सोचो समझो तब कुछ करो दोस्तों। अगर ये त्योहार में हार ही छुपी हुई है तो हमें क्यों मनाना है? इस त्यौहार को अगर हमें मनाना है, और त्यौहार को एक दूसरा रूप दीजिए जिसमें भाईचारा, अपनापन, प्यार, मोहब्बत, शिष्टाचार पनपे, इस तरह का कोई कार्यक्रम आगे चलाएं। गले मिलें, एक दूसरे से अपनापन दिखाएं। शराब, जुआ, गांजा, भांग, धतूरे, ये इसको पान करने से क्या है? इस तो आपके शरीर को नुकसान करेगा। ये सीलों का पालन न कर करके हम उल्टी सीधी चीज़ें शरीर में डालेंगे, हमारा शरीर भी बेकार होगा, समाज भी बेकार होगा, बच्चे भी जानेंगे, वो भी आगे चल के ऐसे ही करेंगे। क्या ज़रूरत है दोस्तों इस चीज़ की? आज समाज में हम ऐसी चीज़ें ना लाएं, ना माने, ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, अगर ये वीडियो तनिक भी आपको अच्छी लगे, तो दोस्तों मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने बच्चों को समझाएं, आप समझें, और कभी भी नशा पानी और गलत सलत चीज़ें ये इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपका शरीर है, आपका शरीर ये किसी मंदिर से बहुत बड़ी शक्ति रखता है, बहुत बड़ी ताकत रखता है। आप होती है जहान है, आप नहीं तो जहान ख़त्म है दोस्तों। तो मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं जो आपको ज्ञान दे रहा हूँ, बहुत बड़ा आदेशी नहीं हूँ जो मैं आपको आदेश दे रहा हूँ। मैं कोई आपको आदेश देने वाला कौन हो सकता हूँ? कुछ भी नहीं। बस हम भी आपके समाज का एक छोटा सा हिस्सा हूँ, जो मैं अपनी बात आप तक पहुँचाना चाहता हूँ दोस्तों। अगर ये वीडियो दोस्त अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो शेयर अवश्य कर दिया करें। मैं PMDS के यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ, और दोस्तों आगे भी करता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो पूरा देखने के लिए।